अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में बताएंगे जिनकी शेर गुलामी करता था और वो अल्लाह वाले शेर की सवारी किया करते थे, यानी शेर के ऊपर सवार होते थे और उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता था। वीडियो देखकर यकीनन दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि तालिकान के शहर में एक शख्स रहता था। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से अकीदत और बहुत मोहब्बत रखता था। उन बुजुर्ग का नाम अबुल हसन खरकानी है। उस शख्स से इनको मिलने का बहुत शौक था। उस शख्स को अपने हजरत के दीदार का बहुत शौक था। वो शख्स उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन और तालिकान का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। इस जंगल में बहुत से जंगली और खतरनाक जानवर थे और वहां से गुजरते हुए डाकू का डर होता था। ये डर हमेशा उसको खरकान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफ़र बहुत डरावना और कठिन था। लेकिन एक दिन उस शख्स ने अपने बुजुर्ग से मिलने की बहुत तड़प हुई, लिहाजा उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया। उन बुजुर्ग से मिलने के शौक में उसे सब्र ना हुआ और उसने सब्र के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद वो खरकान की तरफ निकल गया। उसने कई दिन और कई महीनों का सफ़र किया और बहुत सी पहाड़ी और जंगली रास्तों से गुजरता हुआ और डाकू लुटेरों से खुद को बचाता हुआ, जंगली जानवर से बचता हुआ, खुद जंगली जानवरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफ़र करके खरकान पहुंच गया। वो शख्स खरकान पहुंचकर बहुत खुश था। आखिरकार वो हजरत के गांव में भी पहुंच गया। वो अपने हजरत से मिल सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था। उसने वहां के लोगों से हजरत का पता पूछा। किसी ने उसको हजरत का पता बता दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते आखिरकार वो हजरत के घर पहुंच गया। उसने हजरत के घर पहुंचकर बहुत अकीदत और मोहब्बत से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसको अंदर से हजरत की बीबी की और गुरेजदार आवाज़ आई कि कौन है। वो शख्स इस गुरेजदार आवाज़ को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था कि हजरत का घर है, अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से नरम आवाज़ आएगी और मेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। उसने कहा कि मैं तालिकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ और उनका दीदार करना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उस औरत ने उसी गुरेजदार आवाज़ में कहा, वो पागल इंसान, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस शख्स के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके आने की? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफ़ेद किए हैं। तुम्हारी अकल पर तो मेरा रोने का दिल कर रहा है। तुम्हें क्या और कोई काम नहीं है? और ये आदमी कब से
तो उसकी बीबी अच्छी होती, ये अपने शौहर की तरबियत करती। शैतान उसके दिल में बहुत से वसवसा डाल रहा था, आखिर वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन वो शख्स बहुत अकीदतमंद था। वो लाहौल पढ़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके जहन में बहुत सी ख्याल आते रहे। अचानक उसने एक शख्स को देखा जो शेर के ऊपर सवार थे और उनके पीछे लकड़ियों का गट्ठा था और उनके हाथ में काले सांप का कोड़ा था। वो शख्स समझ गया कि यही मेरा शेख है। ये मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब आगे बढ़ा तो बहुत प्यार के साथ हजरत से मिला। तो उसने शेख से मुखातिब होते हुए कहा, हजरत, जंगल में तो आपका ये मुकाम है कि हर जानवर आपके काबू में है। जंगल के शेर से लेकर जहरीले सांप भी आपके काबू में है, लेकिन घर में आपने अपनी बीबी को काबू में नहीं किया। आपकी बीबी इतनी बेकाबू, इतनी बदजुबान और बद अखलाक कैसे है? हजरत, मुझे ये माजरा समझ में नहीं आया। हजरत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान के बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीबी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और ये याद रखो कि हम ऐसे बहुत से लोगों की बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, करना सीखो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।